अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज ना मैंने किचन से ले ली है छुट्टी, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज तो चाहिए ही ना। तो मैं आई हूँ यहाँ पे घूमने, और वैसे भी हमारे बेसिक तो ख़त्म हो ही चुका है लगभग। बस अब हम उसमें नॉनवेज रेसिपीज़ ऐड करेंगे तो हमारा बेसिक ख़त्म हो जाएगा। तो नॉनवेज रेसिपी स्टार्ट करने के पहले कुछ टिप्स देना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो यहीं पे बना लेती हूँ थोड़ा सा। आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा बेसिक रेसिपीज़ को, और बहुत ही अच्छे से आपने सीख भी लिया होगा, सीख रहे होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा है, या कुछ बाकी है, या कोई प्रॉब्लम होगी सीखते वक्त, कुछ क्वेश्चन होंगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। रोटी चपाती सीखने के लिए मैंने वीडियो में जिस तरह से बताया है, जिस तरह से मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स दिए हैं, उस तरह से आप खाना बनाना सीखेंगे या फिर रोटी चपाती बनाना सीखेंगे ना, कम टाइम में आप बहुत जल्द खाना बनाना सीखेंगे। तो आगे भी हमें ना बहुत कुछ सीखना बाकी है, यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। बेसिक के बाद किस तरह से आगे की सीरीज स्टार्ट करनी है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई आइडिया होगी तो आप मुझे बताइए कि ये वाली सीरीज़ में ये लीजिए, ये वाली सीरीज़ में ये लीजिए, तो मैं उस तरह से आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी। कम्युनिटी टैब में वोटिंग के हिसाब से फर्स्ट रेसिपीज़ आएगी नॉनवेज में, जो आप कहोगे वो, जैसे कि अंडा करी, फिश करी या फिर मटन करी। तो अब ना नॉनवेज रेसिपीज़ या फिर कोई भी रेस्टोरेंट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है अदरक लहसुन, जिंजर गार्लिक। तो जिंजर गार्लिक के हिसाब से मैं कुछ यहाँ पे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उसे स्टोर कैसे करना है या फिर उसे छिलना किस तरह से है, ये सब शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत हो गया घूमना फिरना, अब चलते हैं बैक टू वर्क यानी कि किचन में। तो यहाँ पे मैं लहसुन वाली पहली टिप देने वाली हूँ। तो लहसुन को किस तरह से खरीदी करना है हमें ये पहले देखेंगे। तो लहसुन को इस तरह से प्रेस करके देखेंगे। लहसुन ना दबना नहीं चाहिए, और उसके ऊपर की जो डंठल है वो सख्त होनी चाहिए, फ़ौरन टूटने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात लहसुन में ये है कि लहसुन ना इस तरह से आपको दिख रहा है, लहसुन में कुछ लाल लाल सा, लाल गुलाबी सा, तो इस तरह से हमें लहसुन खरीदना है, क्योंकि वो लहसुन थोड़ी देशी होती हैं, अच्छे होते हैं। तो देखिए इस तरह से उसकी जो कलियाँ होती है रेड कलर में होती है। तो इस तरह से एक कली को हम निकालेंगे ना तो बाकी सभी कलियाँ आसानी से निकलेगी। फिर हथेली की मदद से ना आप उसे प्रेस करेंगे तो भी लहसुन की कलियाँ निकलेगी। तो इस तरह से लहसुन की कलियों को मैंने अलग करके ले लिया है, और उसके ऊपर मैंने ना यहाँ पे ज्वार का आटा थोड़ा सा डाला है। तो यहाँ पे मैं वीडियो में दिखाना थोड़ा सा भूल गई थी, कैमरा ऑफ हो गया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ज्वार का आटा डाल कर लिया है, और आटा डालने के बाद ना उसे इस तरह से हमें आटा सभी जगह कलियों को लगा कर लेना है लहसुन को। तो उसके बाद ना यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के लिए हमें धूप में रखना है। और हाँ, यहाँ पे हमें ज्वार का आटा लगाना है, घबराइए नहीं। अगर आपके पास ज्वार का आटा अवेलेबल नहीं है तो मैं और 2-3 तरीके बताने वाली हूँ, उसमें से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैग ले ली है, और यहाँ पे घंटा 1.5 घंटे के बाद मैंने लहसुन को धूप में से निकाल कर ले लिया है। और जैसे ही वो गर्म ही रहता है ना, उसी वक्त मैंने यहाँ पे उसे इस बैग में डाल दिया है। और बैग में डालने के बाद ना उसे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है, थोड़ा सा उसे कुचलना है, इस तरह से करके लेना है। ध्यान रखिए ज़्यादा ज़ोर से कुचलना नहीं है, नहीं तो लहसुन का चूरा हो जाएगा। तो यहाँ हल्के हाथों से हमें सिर्फ इसे कुचल कर लेना है थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, ताकि लहसुन के छिलके अलग हो जाए। गर्मियों के मौसम में ना लहसुन नया वाला आता है, मतलब ताज़ा वाला लहसुन होता है, और वो कच्चा होता है, तो हमें उसके छिलके निकालने में ना बहुत परेशानी होती है। तो इसीलिए ये वाला तरीका ना बेस्ट है, और गर्मियों के दिनों में ही हम चटनी वगैरह बनाने के लिए निकालते हैं। तो लहसुन का यूज़ ज़्यादा होता है, छिलने के लिए हमें बहुत टाइम जाता है, तो ये वाला तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट बाद ना मैं उसे कुचलने के बाद परात में डाल कर ले रही हूँ। तो आप देखिए इसमें से कितना अच्छा ऑटोमेटिक लहसुन छिलकर हुआ है, ज़्यादा हमें तकलीफ़ भी नहीं हुई है। तो इस तरह से भी हम लहसुन को छिलकर स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से छिलकर ताज़ा ताज़ा भी ले सकते हैं। तो गर्मियों के मौसम में ताज़ा लहसुन आता है, तो इस वक्त ये यूज़ कर सकते हैं हम तरीका। बाकी का बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में ना लहसुन पुराना हो जाता है, तो सूख जाता है, सूखने की वजह से उसके छिलके आसानी से निकलते हैं, तब हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। दूसरा तरीका ये है कि हमें हाई फ्लेम पे ना तवा गरम करने के लिए रख देना है, और उसके बाद लो फ्लेम पे तवा करके, तवा जैसे ही गर्म होता है उसमें लहसुन की कलियाँ डालनी है, और उसे बस हल्का सा भून कर लेना है हमें, ताकि उसके जो छिलके हैं ना सूख जाए और ये आसानी से उतर जाए।
तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से 1-2 मिनट के लिए छिल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से लहसुन की कलियाँ लाल कलर गुलाबी कलर में दिख रही है ना, तो उसी तरह से हमें बाज़ार से लाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए भुनना है। ज़्यादा भुनेंगे तो उसमें का जो कच्चेपन का पानी होता है, लहसुन का जो जूस होता है वो निकल जाएगा। तो हमें इसकी पौष्टिकता भी बनाए रखनी है, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें बस हल्का सा 1 मिनट के लिए भूनना है और गैस की फ्लेम बंद कर देना है और उसी तरह से उसे रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो ठंडा होने के बाद देखिए आप कि उसके छिलके किस तरह से साइड से निकले हुए हैं, तो उसके बाद हमें इसे छिलने आसानी होगी। तो तीसरे तरीके में ना लहसुन की कलियों को ना हमें गर्म पानी में डिप करके रखना है कुछ देर मतलब 4-5 मिनट के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि लहसुन की कलियाँ और उससे उसका छिलके थोड़े अलग होने लगे हैं और उसके बाद हमें लहसुन छिलना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने लहसुन को छिल कर है। तो अगले वीडियो में मैं यहाँ पे आपको लहसुन को और अदरक को किस तरह से स्टोर करना है बताऊंगी, और साथ ही अदरक को किस तरह से ख़रीदना है, किस तरह से उसे कट करना है, कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ये सब बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून। खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरू।